मिशन 2023 को लेकर बीजेपी की बैठक लगातार जारी है। राजनांदगांव में बीजेपी के पदाधिकारी बैठक के दूसरे दिन प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए अरुण साव ने कहा कि गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाली सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, जिसका खामियाजा उन्हें 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस वक्त पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है। लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। राजनांदगांव में बैठकें हुई हैं प्रदेश पदाधिकारियों की। बैठक का क्या निचोड़ निकला, क्या कुछ मंथन हुआ, हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब हैं, इनसे ही जान लेते हैं बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आया है। राजनांदगांव में हमारी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आहूत हुई है। हमने पहले कोर ग्रुप की बैठक की, संभागीय प्रभारी प्रदेश महामंत्रियों की एक बैठक की, मोर्चे के अध्यक्षों के साथ हमने बैठक की और जो पार्टी के विभिन्न अभियान चल रहे हैं, कांग्रेस हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, मोर आवास मोर अधिकार, ऐसे जो हमारे अभियान चल रहे हैं उनके अब तक के प्रगति की हमने समीक्षा की और आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हमने इस बैठक में की है। आगामी कार्यक्रम किस तरह के रहेंगे, क्या रहेंगे? कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान हमारा अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है। हम उसे बहुत शीघ्र सभी 90 विधानसभाओं में करेंगे। मोर आवास मोर अधिकार का हमारा अभियान 11,000 में से लगभग 5,000 ग्राम पंचायतों में हो गया है। उसे पूरा 11,000 ग्राम पंचायतों तक करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा, ये अभियान हमारा आने वाले कार्यक्रमों में है। G20 को लेकर छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर हमने योजना की है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों की योजना रचना हमने बनाई है, प्रचार करने का काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता इस कांग्रेस सरकार से परेशान है। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता इस राज्य की कांग्रेस सरकार के अत्याचार और अन्याय से परेशान है और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। तो हमारे साथ थे अरुण साव और आपने सुना कि एक तरह से कांग्रेस को लेकर के पूरी तरह से कार्यक्रम टारगेट कर लिया गया है। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन जो है वो बीजेपी करने वाली है। इसके अलावा सभी संभागों में आने वाले दिनों में कार्य समिति की बैठक भी होने वाली है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 राजनांदगांव। राजनांदगांव में बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निशाना साधा, कहा कि इस तरह की बैठकों से बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जनता सब समझती है, सरकार की योजनाओं का लाभ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता के हित में चिंतन मनन की होती तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्गति नहीं होता। सरकार में आने के बाद जनता को नज़रअंदाज कर दिया, कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हुई और 14 सीटों में सिमट गई है। अब सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल के जो उनके कुकर्मों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगे, इसलिए तभी कुछ जनता, यहाँ की जनता उनके बारे में विचार करेगी। मगर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की नीतियाँ योजनाएं यहाँ की जनता पसंद कर रही है। 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। वारदातों और हादसों की पड़ताल में पुलिस को अगर सबसे ज्यादा सहयोग मिलता है तो वो है तीसरी आंख, यानी सीसीटीवी कैमरों से। इसके साथ ही ये कैमरे ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने में भी मददगार होते हैं। ऐसे में अब रायपुर में भी तीसरी आंख का पहरा शुरू हो चुका है।